हेलो एवरीवन, आज की वीडियो CUT UG 2024 के ऊपर है। काफ़ी बच्चे परेशान थे कि CUT UG का फॉर्म कब आएगा। तो ये जो है बेसिकली ये जो आर्टिकल है इसे जो UGC के जो चेयरपर्सन है जगदीश कुमार सर, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ये जो है पोस्ट वहाँ पे रखी है। तो आप उस चेकआउट भी कर सकते हो, आपको यकीन हो जाएगा। तो ऑफिशियल उनका जो ट्विटर हैंडल है उस पर आपको ये पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें मेंशन है और लगभग सभी चीज़ों को कवर कर दिया गया है। तो पहली चीज़ जो है आपका CUT UG जो है अभी इन्होंने बताया है, इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए जो भी है, पहली चीज़ तो इम्पोर्टेंट वो ये लाइन है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि आपका जो है कौन NTA ही कंडक्ट करवाती है, आपको ध्यान रखना है। CUT एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है? NTA, ठीक है। और आपके जो फॉर्म है इसमें ये कहा गया है कि 19 फरवरी तक हो सकता है आपके CUT UG का फॉर्म स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप सभी लोगों को पता होगा आपके जो एग्ज़ाम है वो 15 से 31 मई तक है। अब लेकिन ये तो हमें पहले से ही पता है, लेकिन अब और अपडेट आई है। और अपडेट क्या आई है मैं आपको धीरे धीरे पूरे न्यूज़ आर्टिकल में क्या क्या मेंशन है सभी बता रहा हूँ। यहाँ पे इस लाइन में साफ क्लियर मेंशन है, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाई थी CUT UG की, कि आपका पेपर OMR शीट पर भी हो सकता है। अब यहाँ पे UGC के चेयरपर्सन जो है उन्होंने साफ क्लियर मेंशन कर दिया है कि अब जो है एग्ज़ाम OMR शीट और CBT मोड दोनों पर होगा। आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ OMR शीट और CBT मोड होता क्या है। CBT मोड का क्लियर मेंशन है कंप्यूटर, ठीक है। CBT मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको ये देखो पेपर वैसा ही होता है सेम जैसे आपको OMR होता है। पहले मैं कंप्यूटर की बात कर लूँ तो आपके कंप्यूटर पर ऑप्शन शो होते हैं और आपको वहाँ पे माउस के ज़रिए वहाँ पे क्लिक करना पड़ता है उस ऑप्शन पर कि ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। फिर आपको वहाँ पे सबमिट करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव हो जाते हो, ठीक है। तो ये CBT मोड पर होता है, बेसिकली आपका जो है कंप्यूटर होता है, वहाँ पे उसी पे क्लिक करना पड़ता है। अब यहाँ पे OMR शीट क्या होती है? एक शीट होती है जिस पर आपको पता होगा, ये आपने पहले भी फिल करा होगा अगर आपने एग्ज़ाम दे रखा होगा। बाकी आप वीडियोस चेकआउट कर लो OMR शीट की कैसे दिखती है। तो जैसे यहाँ पे ऐसे एक शीट होती है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ बना के एक बार थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से एक शीट होगी, उसमें मतलब 50 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 50 कॉलम होंगे, यहाँ पे 50 क्वेश्चन बने होंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब ये जो 50 क्वेश्चन हैं यहाँ पे आपको पहले के आगे जैसे 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 और 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको उस पर क्लिक करना है कि मतलब गोला फिल कर देना है, ठीक है। सर्कल उसे पूरा पूरा एकदम सर्कल फिल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका एक के आगे आपको लगता है मेरा आंसर करेक्ट C है तो उसके आगे आपको गोला फिल कर देना होता है। आपको D लगता है तो D पर गोला फिल करना होता है। इस तरीके से OMR शीट होती है। अब ये OMR शीट और CBT मोड पे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करता। CBT मोड बेसिकली CBT मोड के लिए कंप्यूटर हर सेंटर पर उपलब्ध होने चाहिए और कुछ होता है टेक्निकल इशू भी हो जाता है। अब लेकिन CBT मोड जो है हर पूरे इंडिया के बच्चे अप्लाई करते हैं। और आपको मैं बता दूं CUT UG के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे अपियर होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा 28 लाख इन्होंने लास्ट ईयर बता रखा है, ठीक है। अब इतने बच्चे अपियर होंगे तो जाहिर सी बात है पूरे ऑल ओवर इंडिया में CBT कंप्यूटर होने चाहिए। CBT मोड पर अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा हूँ तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, लास्ट ईयर एग्ज़ाम बहुत लंबा खिंच गया था, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था एग्ज़ाम, ठीक है। बार बार एग्ज़ाम मतलब डेट आई जा रही है, एग्ज़ाम होए जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लंबा समय चला गया था। अब OMR शीट में भी होता क्या है, OMR शीट में आपका एक ही टाइम एग्ज़ाम हो जाएगा हर सेंटर पे। इसके लिए कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, एक शीट होती है वो तो किसी भी सेंटर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी सेंटर में आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर पड़ जाता है। तो OMR शीट का ये फ़ायदा होता है, आपको पता होगा नीट का एग्ज़ाम OMR शीट पर ही होता है, एक ही दिन होता है। जबकि नीट के एग्ज़ाम में भी लाखों की संख्या में बच्चे अपेयर होते हैं, ठीक है। तब भी उनका एक ही दिन में पेपर हुए थे, क्यों? क्योंकि हर सेंटर पे OMR शीट उपलब्ध होती है, आप OMR शीट भेज सकते हो। यहाँ पे कंप्यूटर की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बस खाली डेस्क चाहिए होती है, ठीक है। तो ये हर स्कूल सेंटर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। कॉलेज है, स्कूल है, तो ये कहीं पे भी कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन CBT मोड के लिए कंप्यूटर होना अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे UGC के चेयरपर्सन ने क्लियर कहा है कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम जो है ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है सब्जेक्ट विद द हायर रजिस्ट्रेशन। अब जैसे हायर
रजिस्ट्रेशन, जैसे मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम, हिस्ट्री का एग्ज़ाम, ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। अब साइंस की बात करूँ तो शायद फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा अपीयर होते हैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर। तो इनका हो सकता है OMR शीट पर। अब इन्होंने कहा हाइयर रजिस्ट्रेशन जिस सब्जेक्ट के होंगे उनके लिए तो OMR शीट का यूज़ करा जाएगा, और जिनके लेस हो तो उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी दोनों मोड रखे जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, इसमें भी इन्होंने कहा है कि दोनों मोड होंगे, OMR और कंप्यूटर। लेकिन जिनके हाइयर रजिस्ट्रेशन होंगे तो उनके लिए जो है OMR शीट होगी, क्योंकि देखो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत लंबा नहीं जाएगा। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ होता क्या है। अगर एग्ज़ाम आपका ज़्यादा लंबा जाता है ना, तो फिर आपका रिज़ल्ट भी लेट आता है, रिज़ल्ट लेट आता है तो आपका जो है यूनिवर्सिटी काउंसलिंग लेट होती है, यूनिवर्सिटी एडमिशन जितना लेट होगा, आपका जो है सेशन, एकेडमिक सेशन जो फर्स्ट ईयर का होता है वो उतना ही लेट हो जाता है। तो इस वजह से ज़्यादा लेट ना हो, तो इस वजह से OMR और CBT मोड दोनों को यहाँ पे इन्होंने रखा है। बाकी यहाँ पे इन्होंने कहा है फॉर द सब्जेक्ट्स वेयर देयर विल बी अ हायर परसेंटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन विल ब्रिंग इन OMR। ठीक है, इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसमें भी इन्होंने क्लियर कहा है। वी विल एबल टू कंडक्ट द एग्ज़ाम फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ 1 डे। ठीक है, तो बेसिकली एक ही दिन आपका हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने देखो क्लियर मेंशन कर रखा है। इसमें क्या होता है, आप लोग स्कूल है, कॉलेज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कहीं पे भी इसके लिए OMR शीट के लिए आप कहीं पे भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हो। तो इसके लिए कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब कंप्यूटर हर सेंटर पे उपलब्ध नहीं होते ऑल ओवर इंडिया, तो इस वजह से OMR शीट का प्रयोग किया जाएगा जिनके रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा, जिसमें बच्चे ज़्यादा अपीयर होंगे। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, मे बी मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इनमें ज़्यादा बच्चे अपीयर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है, ठीक है, आगे देखो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, जैसे जस्ट लाइक वी डू फॉर अदर एग्जाम सच एस नीट। ठीक है, क्योंकि नीट UG का जो एग्ज़ाम होता है वो OMR पर होता है और इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे अपीयर होते हैं। तो नीट UG का क्या होता है, बच्चे एक साथ अपीयर हो जाते हैं और एक ही दिन अपीयर होते हैं, एक ही टेस्ट में। ठीक है, उनका ऐसा नहीं है कि बार बार अलग अलग शिफ्ट लग रही है, एक ही शिफ्ट में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे लास्ट ईयर देखो अराउंड 28 लाख यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, 20, हाँ, लास्ट ईयर अराउंड 28 लाख कैंडिडेट सेट फॉर CUT UG। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा बाकी द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन, यहाँ पे आगे पढ़े तो 3 शिफ्ट में इन्होंने कहा है, 3 शिफ्ट चलेगी। हालांकि ये शिफ्ट अगर दोबारा से रीचेंज होगी तो वो बात अलग है। तो 3 शिफ्ट में इन्होंने कहा है, पहली शिफ्ट आपकी 9 बजे से लेकर 11 AM तक होगी, 2 घंटे का पेपर होगा। दूसरी शिफ्ट यहाँ पे इन्होंने कहा है, ठीक है, 12:30 से 2 बजे तक है। तीसरी शिफ्ट यहाँ पे 4 बजे से 5:30 बजे तक है। ठीक है, 3 शिफ्ट होगी और ये यहाँ पे इन्होंने यही कहा है। बाकी अकॉर्डिंग टू कुमार द हाइब्रिड फॉर्मेट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ एग्ज़ाम। हाइब्रिड मोड का मतलब मैं आपको बता दूँ, ये जो है CBT मोड और यहाँ पे दूसरा OMR शीट, तो ये हाइब्रिड मोड है। कुछ एग्ज़ाम CBT पर होगा, कुछ एग्ज़ाम OMR पर होगा। हायर रजिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट जो होंगे, सब्जेक्ट्स जो होंगे, वो OMR शीट पर कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेज एज वेल एज देखो यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम जितना लंबा खिंचता है, मैंने आपको बता दिया, जितना लंबा खिंचेगा उतना ज़्यादा परेशानी होगी। तो इससे अगर OMR पे बड़े बड़े पेपर हो जाएंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा, आपका रिज़ल्ट डिले नहीं होगा। ठीक है, एग्ज़ाम जो है आपका सही समय पर हो जाएगा। बाकी और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रयोग अपनाया जाएगा, वही सारी चीज़ें हैं। और नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट कैंडिडेट कैन चूज़, यहाँ पे बाकी एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये वाली लाइन है। देखो आप लोगों को मैं बता दूँ, आपका जो सब्जेक्ट्स है यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ़, पिछली बार आप लोग 10 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते थे, लेकिन इस बार इन्होंने कहा है आपकी जो सब्जेक्ट चूज़, आप लोग यहाँ पे आप 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। ठीक है, विल बी कट फ्रॉम 10 to 6। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, यानी 6 सब्जेक्ट CUT के अंदर देकर आ सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कुमार, ये देखो कुमार हैं कौन, जगदीश कुमार सर जो हैं, ये UGC के चेयरपर्सन है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो डाटा बाय NTA शोड नॉट मैनी स्टूडेंट्स वेयर पिकिंग ऑल द 10 सब्जेक्ट ऑप्शंस द लार्ज नंबर ऑफ, देखो बेसिकली हर कोई 10 सब्जेक्ट चूज़ नहीं करता है। ठीक है, ये अगर मैं DU की ही बात करूँ, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेना होता है तो आपको CUT के अंदर सिर्फ 4 सब्जेक्ट देने होते हैं। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए 3 ही सब्जेक्ट्स देने होते हैं, लेकिन अगर आप मैक्सिमम कोर्स के अंदर जाते हो तो 4 सब्जेक्ट मिनिमम होते हैं कि 4 सब्जेक्ट आप CUT के अंदर देकर आओ। ठीक है, तो इस वजह से ये हटा भी दिया है, आप 6 एग्ज़ाम ही दे सकते हो CUT UG के अंदर। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जब आएगा तो उसमें भी हम बात कर लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। और
Since few students were picking the large number of choices allotment center, since our data show the most student, देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है ज़्यादातर स्टूडेंट 4 या 5 ही पेपर देते हैं सीयूटी के अंदर, ठीक है। अब इसलिए इन्होंने यहाँ पे कहा इस बार जो है टेस्ट आपको 6 पेपर देने पड़ेंगे, विच वुड इंक्लूड 3 डू मेन सब्जेक्ट। देखो 3 आपके मेन सब्जेक्ट होंगे, 2 लैंग्वेज हो जाएगा और 1 जनरल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे द एनटी आल्सो वर्किंग टू एंश्योरिंग द डिफ़िकल्टी लेवल। देखो आपका जो है सीयूटी एग्ज़ाम इन्होंने कहा है कि आपका ना ज़्यादा इजी आएगा ना ज़्यादा हार्ड आएगा, तो इन्होंने कोशिश करी है कि मॉडरेट पेपर रखा जाए सीयूटी का एग्ज़ाम, ठीक है। तो मॉडरेट पेपर होगा आपका। और बाकी यहाँ पे अगर पेपर किसी सेशन मतलब किसी शिफ्ट का पेपर हार्ड आता है तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है, आपको वो पता होगा, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। दोबारा बता रहा हूँ, आपका अब जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 9 तारीख से 19 फरवरी को ओपन हो सकता है, ठीक है। 19 फरवरी को ओपन हो सकता है, ठीक है। बाकी अगर डेट और भी पॉसिबिलिटी है कि 19 को ओपन हो जाए मे बी, ठीक है। अगर जैसे ही और कोई अपडेट आती है तो आपको मैं शेयर कर दूंगा। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई यहाँ पे कंटिन्यू कर दो। और अभी सीयूटी का जैसे ही फॉर्म आएगा उस दिन फॉर्म को मत फिल करना, क्योंकि हो सकता है कुछ फॉर्म में करेक्शन हो, तो इस वजह से थोड़ा सा वेट करना। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।